वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भारत को अखलाकी तौर पर दिवालिया करार दे दिया। वाज़ेह किया कि भारत ने मैदान जंग में शिकस्त की हज़ीमत खेल के मैदान में मिटाने की कोशिश की। पाकिस्तान का मैच रेफरी एंडी पैक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा। एंडी पैक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को पाकिस्तान के मैचेस में रेफरी लगाए जाने का इम्कान। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। हतमी फैसला आज मुतवक्के। भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत सिंह मान की भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने पर मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाकर कौन सा ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया। ऐसा था तो फिर उस गेंद को भी हाथ न लगाते जिसे पाकिस्तानी बल्ला लगा था। नायब वजीर आजम इसहाक डार का भारत को मुज़ाकरात के लिए भीख न मांगने का दो टोक पैगाम। वाज़ेह किया कि भारत सिंतास मुआहदे से फरार चाहता है। दोहा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की कतर पर इसराइली जाहिरियत की शदीद मजम्मत। इसराइली जाहिरियत के मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। पाकिस्तान का कतर की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इरादा। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर से मुलाकात में दोहा पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दी। अमीर कतर ने इजहार यकजहती पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने इसराइल के कतर पर दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी करा दी। कतर को फितरी इत्तेहादी करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने पर संगीन नतायज की धमकियां दे दी। सिंध में कच्चे का इलाका डूब गया। डाकू कानून के शिकंजे से बाहर हो जाएंगे। वजीर आला सिंध का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने का हुक्म। हरिपुर में मूसलाधार बारिश के बाद नाले का सैलाबी पानी रेलवे रोड पर दाखिल। वैन रेले में बहकर पुल से नीचे गिर गई। ड्राइवर को जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में सैलाब से मरने वालों की तादाद 112 तक पहुंच गई। 4,500 से जायद गांव डूब गए। 47 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए। 26 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। घोटकी में रवंती और कादिरपुर में कच्चे के देहातों में सैलाबी पानी दाखिल। 100 से जायद गाँव का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कनकोट में कच्चे के इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गए। दादू में कच्चे के 30 से जायद गाँव पानी की नज़र। बहावलनगर में 100 से जायद बंद टूटने से मकानात, मसाजिद, मदारिस और इमारतें दरिया बुर्द हो गईं। मुतासरीन रिलीफ कैंप्स में पनाह लेने पर मजबूर। मुल्तान में महकमा तालीम ने रिलीफ कैंप में स्कूल कायम कर दिया। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत पर सैलाब में हर चीज़ देर से करने का इल्ज़ाम। पंजाब में कई तहसीलें तबाह होने और फसलें 4 से 5 फीट रेत के नीचे धंस जाने का दावा। लाहौर समेत पंजाब में मानसून बारिशों का 11वां स्पेल आज से शुरू होगा। 19 सितंबर तक मुल्क के बालाई इलाकों इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। कराची में हब चौकी कस्टम चेक पोस्ट के करीब ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। बसें खड़ी करके रोड बंद कर दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कस्टम हुक्काम का लाठीचार्ज। कराची में पेशावर गदागरों के खिलाफ मुहिम। गिरफ्तारी से बचने के लिए खवातीन भिखारियों ने दौड़ लगा दी। जिला शर्की में 26 गदागर गिरफ्तार। ईदी होम भेज दिया गया। सोने की कीमत में 4,700 रुपये का इजाफा। फी तोला कीमत 3,91,000 तक पहुंच गई। इसराइली टैंक गजा शहर के वस्त में दाखिल हो गए। सेहूनी तैयारों की गजा पर बमबारी जारी। 24 घंटे के दौरान 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। और भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल। गांव, बाजार और सड़कें पानी में डूब गईं।